अच्छा बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। और यूनिट 1 में यूनिट 1 का नाम है क्रिस्टल प्रॉपर्टीज़। इसमें ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। और सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो ये बताते हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, वैसे तो आप लोगों ने +2 में पढ़ा हुआ है कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं, जिनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये बताया हुआ है कि 400 BC में जो एंशियंट ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि जो अल्प माउंटेन है उसमें एक क्रिस्टल उन्होंने इन्वेंट किया था, वो था क्वार्ट्ज, जिसको हम लोग रॉक क्रिस्टल भी कहते हैं। उन्होंने ये सोचा कि ये रॉक क्रिस्टल बना कैसे। तो उनके दिमाग में एक ही आइडिया था, क्योंकि जो रॉक क्रिस्टल था वो क्रिस्टल क्लियर था या कह लो ट्रांसपेरेंट था। तो उन्होंने ये सोचा कि वाटर जो है वो काफ़ी टाइम तक फ्रीज़ होता रहा, तो उससे जो है वो क्रिस्टल बन गया। ये चीज़ उन्होंने लिखी हुई है। द क्वार्ट्स है रिजल्टेड फ्रॉम द फ्रीजिंग ऑफ वाटर अंडर इंटेंस कोल्ड। मतलब पानी जो है वो काफ़ी देर तक फ्रीज़ होता रहा और उससे जो हमारे पास सब्सटेंस बना उसको उन्होंने नाम दे दिया क्रिस्टल पुराने टाइम पे, जिसको उन्होंने नाम दिया था क्रिस्टलोस, जिसका मतलब होता है क्लियर आइस। इसके अलावा उस टाइम पे दूसरे हमें मिनरल्स भी मिले थे जिनकी फ्लैट सरफेस थी और उनको भी उन्होंने नाम दिया था क्रिस्टल। तो अब उनके दिमाग में ये आ गया कि एक क्रिस्टल हमारे पास क्लियर आइस की तरह दिखता है, एक क्रिस्टल ऐसा है जो मिनरल्स की तरह दिखता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर उन्होंने किया और उन्होंने बाद में ये कंक्लूज़न निकाला कि क्रिस्टल्स वो होते हैं जो कि एटम्स के पर्टिकुलर अरेंजमेंट से बनते हैं और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट से बनता है। मतलब क्रिस्टल्स वो होते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम से बनता है। मतलब जिसमें एटम्स के पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टल्स। उसके बाद उन्होंने क्रिस्टल्स के काफ़ी करेक्टरिस्टिक निकाले। ठीक है, क्रिस्टल्स बेसिकली बनते किससे थे? मिनरल से। तो उसके काफ़ी करेक्टरिस्टिक निकाले, तो फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अपने पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके कारण हम उनको क्रिस्टल्स नाम देते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी वो ब्रांच है मिनरोलॉजी की जो कि क्रिस्टल्स की स्टडी करती है। दैट ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली 2 वर्ड से लिया गया है, एक है क्रिस्टलोन और दूसरा होता है ग्राफिन। क्रिस्टलोन का मतलब होता है फ्रोज़न ड्रॉप, मतलब पानी की बूंद जो फ्रीज़ हो चुकी है, और ग्राफिन का मतलब होता है टू राइट। तो इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके ये वर्ड बना था क्रिस्टलोग्राफी। क्लियर? नेक्स्ट है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल्स। उन्होंने क्रिस्टल्स का स्टार्टिंग आइडिया कहाँ से लिया? सबसे पहले ये जो आपके सामने पिक्चर है वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की, जो कि आपको आइस की तरह दिखती है। आपको ऐसे लगता है जैसे हम लोगों ने इतने पानी को फ्रीज़ किया हुआ है और उस फ्रीजिंग से आइस बनी हुई है, वो हमें क्रिस्टल्स की तरह दिखती है, बट क्रिस्टल अलग चीज़ होती है। ये क्रिस्टल की स्टडी करने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है क्रिस्टल हैबिट। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं इकट्ठे समझाता हूँ। क्रिस्टल हैबिट कैन बी डिफाइंड एज द जनरल एस्पेक्ट और शेप दैट ए क्रिस्टल पोजेस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। क्रिस्टल हैबिट एक तरह की शेप होती है, एक तरह की शेप, क्रिस्टल की शेप को हम लोग क्रिस्टल हैबिट कहते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। मतलब क्रिस्टल हैबिट एक तरह की क्रिस्टल की फॉर्म है, ठीक है, या क्रिस्टल की शेप है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में हमें अवेलेबल होती है। जैसे कौन कौन सी फॉर्म्स में ये अवेलेबल होती है, कौन कौन सी शेप में अवेलेबल होती है? ये होती है क्यूबिक में, ऑक्टाहेड्रल में या प्रिस्मेटिक में। तो इन डिफरेंट फॉर्म्स में हमें क्रिस्टल्स अवेलेबल होता है, तो उसी डिफरेंट फॉर्म्स को या उसी डिफरेंट शेप्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टल हैबिट्स। सेकंड है क्रिस्टल फॉर्म्स। क्रिस्टल फॉर्म इज द असेंबलेज ऑफ द क्रिस्टल फेसेस related to each other by the symmetry that crystal possesses। क्रिस्टल फॉर्म एक तरह की सिमेट्री होती है
जिसमें वो क्रिस्टल फेजेस की बात करते हैं। क्रिस्टल फेजेस हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। तो क्रिस्टल फॉर्म एक तरह की क्रिस्टल फेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर सिमेट्री में होते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं। क्रिस्टल्स बनते हैं या तो सॉलिडिफिकेशन मेथड से। सॉलिडिफिकेशन मेथड वो होता है जिसमें सॉलिड बनते हैं, और ये सॉलिड किससे बनते हैं, या तो गैस से या तो लिक्विड से। या क्रिस्टल्स बनते हैं जब हम सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेशन करें, तो उससे हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हो गए जिससे हम लोग क्रिस्टल्स जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है जिसमें हम लोग गैसेस या लिक्विड को सॉलिडिफाई करते हैं, और दूसरा मेथड है हम लोग सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेट बनाते हैं बाय द क्रिस्टलाइजेशन। उन दोनों मेथड से हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेजेस की। ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ हो चुका है इस चैप्टर के अंदर। फेजेस क्या होते हैं। फेजेस का बताया हुआ है कि क्रिस्टल्स आर सॉलिड ज्योमेट्रिक फिगर्स विच आर बाउंडेड बाय द वेल डेवलप्ड मोर और लेस प्लेन सरफेस। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये एक तरह की सॉलिड फिगर्स होती हैं, सॉलिड पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है जिसमें ये मोर या लेस प्लेन सरफेस के साथ अटैच्ड होती हैं। मतलब ऐसे क्रिस्टल्स जिनकी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक फिगर्स होती हैं जिसमें लेस प्लेन सरफेस या मोर प्लेन सरफेस प्रेजेंट हो, उसको हम नाम देते हैं फेजेस। अभी जैसे ये डायग्राम देखो, आपको फेज का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने +2 में सॉलिड स्टेट में किया हुआ है कि फेजेस कौन कौन सी साइड होती हैं। जैसे ये मान लो हमारे पास एक क्यूब है, तो इस क्यूब की 6 फेजेस हैं। ये फर्स्ट ऊपर वाली, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ आगे वाली, और सिक्स्थ पीछे वाली। तो 6 फेजेस होती हैं, ठीक है, एक क्रिस्टल की। उसके बाद होते हैं ये सॉलिड एंगल्स। एंगल क्या होते हैं, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, इसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। दैट इज़ अ सॉलिड एंगल। अब ये लाइन है और ये लाइन है, इसके बीच में जो एंगल होगा वो होगा सॉलिड एंगल, ठीक है। एजिस क्या होती हैं, एजिस होती हैं ये लाइन, ये जो थिक लाइंस हैं इसको हम लोग एजिस कहते हैं। ये जो थिक लाइंस मैं बना रहा हूँ, इस लाइंस को हम लोग एजिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है लाइक फेसेस, ठीक है। लाइक फेसेस की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आगे जाके। और दूसरे होते हैं अनलाइक फेसेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, देन क्रिस्टल्स आर द होमोजीनियस सॉलिड बाउंडेड बाय द नेचुरली फॉर्म्ड प्लेन सरफेसेस टर्म्ड एज फेसेस विच कैन बी रिलेटेड टू द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। वही जो हमने पीछे किया कि क्रिस्टल्स होते क्या है। क्रिस्टल्स एक होमोजीनियस सॉलिड होता है जो कि फेसेस के साथ अटैच होते हैं, जिसके अंदर फेजेस होते हैं। और ये फेजेस होते क्या हैं, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फर्स्ट वन कि क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल के अंदर फेजेस प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टल इज रेगुलर पॉलीहेड्रल फॉर्म करेक्टराइज बाय द फ्लैट सरफेसेस। क्रिस्टल के अंदर फ्लैट सरफेसेस होती हैं, क्रिस्टल के अंदर फ्लैट सरफेसेस होती हैं जिसको हम लोग फेजेस कहते हैं। सेकेंड वन, दे हैव अ टिपिकल इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्रिस्टल्स का आउटर स्ट्रक्चर भी होता है और इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है। थर्ड वन, देयर रेगुलर ज्योमेट्री इज डेवलप्ड ओनली अंडर सुटेबल फिजियोकेमिकल कंडीशंस। वेल डेवलप्ड क्रिस्टल्स रिजल्ट ड्यू टू द स्लो कूलिंग। क्रिस्टल्स की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री, थर्ड पॉइंट कहता है कि क्रिस्टल्स की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है और ये तब डेवलप होती है जब हम लोग उनको पर्टिकुलर कंडीशंस देते हैं। अगर वो कंडीशंस अप्लाई ना हो तो हमारे पास क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। और क्रिस्टल्स बनने के लिए जो कूलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो चलता है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसको। फोर्थ पॉइंट कहता है कि क्रिस्टल्स जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक क्रिस्टल के अंदर जो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा वो भी पर्टिकुलर होगा और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो भी पर्टिकुलर होगा। तो अगर किसी क्रिस्टल में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हों तो उसको हम लोग परफेक्ट क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। और अगर उसके अंदर सिर्फ
इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब अगर उसका इंटरनल अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है और एक्सटर्नल अरेंजमेंट अच्छा नहीं है तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। और अगर उस क्रिस्टल के अंदर ना ही इंटरनल स्ट्रक्चर और ना ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कोई पर्टिकुलर फॉर्म में है या पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है तो उसको हम कहते हैं अमोर्फस सब्सटेंस। तो दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता और अमोर्फस सब्सटेंस वो होता है जिसमें पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। So that is all about the definition of the crystals and the characteristics of crystals.